लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यहां तमाम पार्टियों के स्टार प्रचारक बक्सर पहुंच रहे हैं। वहीं गुरुवार को सुप्रीमो कुमारी मायावती भी बक्सर पहुंची। यहां उन्होंने ITI मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित किया। वह दिन में तकरीबन 3:30 बजे पहुंचे, लेकिन उन्हें सुनने के लिए 11 बजे से ही लोगों की भीड़ पहुंच गई थी। उन्हें सुनने के लिए संपूर्ण शाहबाद से लोग पहुंचे थे, जिसको लेकर प्रशासन भी अलर्ट मोड में थी। बसपा सुप्रीमो ने अपनी जनसभा के दौरान कहा कि बसपा मिलकर नहीं बल्कि अकेले ही अपने पार्टी के बलबूते पर पूरी तैयारी के साथ ये चुनाव लड़ रही है। इसके साथ ही हमने टिकट बंटवारे के मामले में भी सर्व समाज के लोगों को उसी अनुपात में ही उन्हें उचित भागीदारी भी दी, जिसको कामयाब बनाने के लिए पार्टी के लोग पूरे जान से लगे तथा बक्सर से अनिल कुमार के साथ साथ पूरे शाहबाद के सभी प्रत्याशियों को विजयी बनाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी केंद्र तथा कई राज्यों की सत्ता से इसलिए बाहर हुई क्योंकि उसने गलत नीतियां बनाई तथा उसकी कथनी और करनी में काफी अंतर था। ठीक उसी तरह भाजपा की कथनी और करनी में भी अंतर है। ऐसे में इस बार सत्ता में वापस आना उनके लिए काफी मुश्किल होगा। बक्सर में अपनी जनसभा के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज आपके जबरदस्त जोश को भी देखकर अब मुझे भी यह काफ़ी हद तक भरोसा हो गया है कि आप लोग इस चुनाव में यहां तथा अपने प्रदेश से अपनी पार्टी का बेहतर रिजल्ट जरूर देंगे। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि आज़ादी के बाद शुरू में केंद्र व देश के अधिकांश राज्यों में भी ज़्यादातर सत्ता कांग्रेस पार्टी के हाथों में केंद्रित रही, किंतु दलित आदिवासियों को केंद्र के साथ ही कई राज्यों की भी सत्ता से बाहर होना पड़ा। ऐसे में उनकी सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित कराने के लिए हमें BSP को बनाने की जरूरत पड़ी। अंग्रेजों के जाने के बाद आज़ाद भारत में जब केंद्र में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनी तो उस समय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आज़ाद भारत की पहली सरकार में लॉ मिनिस्टर बने थे। उन्होंने उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा पार्टी के लोगों को यह कहा था कि ऐसे वर्ग के लोग जिन्हें जिंदगी के हर पहलू में आगे बढ़ाने के लिए सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण की सुविधा दी गई है उसका पूरा लाभ इन वर्गों को नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए केंद्र की सरकार को इनको सख्त कदम उठाने चाहिए। हिंदू कोड बिल के जरिए वह यह चाहते थे कि इस देश की महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर का हक मिले। आज भी कांग्रेस BJP एंड कंपनी के लोग नहीं चाहते हैं कि इन वर्गों के लोगों को भारतीय संविधान के मुताबिक आगे बढ़ने का मौका मिले। अपनी नीतियों की वजह से सत्ता से बाहर है कांग्रेस। भाजपा का भी होगा बुरा हाल। कुमारी मायावती ने कहा कि कांग्रेस की दोगली नीति तथा कथनी और करनी में अंतर होने की वजह से कांग्रेस केंद्र और ज्यादातर राज्यों की सत्ता से बाहर हुई है। अब पिछले काफी वर्षों से BJP की जातिवादी एवं पूंजीवादी राजनीति तथा कार्यप्रणाली आदि से तथा उनकी कथनी व करनी में भी अंतर दिख रहा है। इसी की वजह से ऐसा लगता है कि इस पर यह पार्टी भी यानी कि भारतीय जनता पार्टी भी केंद्र के सत्ता में आसानी से वापस आने वाली है। हालांकि यदि वोटिंग मशीन में छेड़छाड़ हुई तो कुछ कहा नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोगों ने संगठन चलाने आदि के लिए कई धन्ना सेठों स्टोन से अरबों रुपए का चंदा लिया, जिसका सुप्रीम कोर्ट के द्वारा खुलासा किया गया। लेकिन बहुजन समाज पार्टी मेंबरशिप के जरिए जन्मदिन के मौके पर थोड़ा थोड़ा धन इकट्ठा करके अथवा चुनाव के मौके पर कार्यकर्ताओं से थोड़ा थोड़ा धन लेकर चलाई जाती है। उन्होंने कहा कि हम चुनाव के दौरान कोई घोषणा पत्र नहीं जारी करते, लेकिन फिर भी बगैर किसी घोषणा पत्र को जारी किए हम 4 बार उत्तर प्रदेश की सत्ता में रहे। वो लॉ मिनिस्टर बने थे, कानूनी मंत्री बने थे, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने तो उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड कंपनी के लोगों को ये कहा था कि मैंने भारतीय संविधान में SC व ST वर्गों के लोगों को जो जिंदगी के हर पहलू में आगे बढ़ने के लिए जो इन्हें आरक्षण की सुविधा दी है, खासकर सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण की सुविधा दी है उसका पूरा लाभ 10 मिनट के बाद फरिया लेंगे हम लोग 10 मिनट बाद फरिया लेंगे। इसलिए केंद्र की सरकार को इनको सख्त कदम उठाने चाहिए ताकि इन वर्गों को आरक्षण का पूरा लाभ मिल जाए। SC व ST वर्गों के लोगों को उस समय तक अति पिछड़े वर्गों के लोगों को आरक्षण की सुविधा प्राप्त नहीं थी, तो इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार को ये कहा कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 340 के तहत उन्होंने व्यवस्था की थी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में आर्टिकल 340 की, तो बाबा साहब ने उस समय कांग्रेस की सरकार को ये कहा, तो उन्होंने ये कहा कि जो
में SC ST के अलावा जो अन्य और भी जातियां हैं जो शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में पिछड़ी हुई हैं, तो बाबा साहब ने कहा कि आप उनको भी आरक्षण दीजिए SC ST की तरह, इसके लिए आप कमीशन बनाइए। लेकिन उस समय केंद्र की कांग्रेस की सरकार ने बाबा साहब की इस बात को नहीं माना, जिससे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बहुत दुखी हुए। और इतना ही नहीं, हिंदू कोड बिल के जरिए वो ये चाहते थे कि इस देश की महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर का हक मिले। और भी बहुत से कारण थे जिसकी वजह से तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को ये लगा कि जब कांग्रेस पार्टी बाबा साहब की बात को नहीं मान रही है, संविधान के हिसाब से नहीं चल रही है, तो फिर बाबा साहब ने ये फैसला लिया कि ऐसी सरकार में लॉ मिनिस्ट्री के पद पर बैठने से कोई फायदा नहीं है। उन्होंने लॉ मिनिस्ट्री से इस्तीफा दे दिया था।